दूसरी बात ये है कि वो बिहार में नहीं रहेंगे तो बिहार में बीजेपी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। एक्शन लेना चाहेंगे आपसे। भारतीय जनता पार्टी कहती थी अब की बार 400 पार, आप लोगों ने भी 295 सीटों का दावा किया था, लेकिन आप लोग भी नहीं पार कर पाए। कहीं ऐसा तो नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार, आप लोग उस 400 के रोकने के चक्कर में रह गए और एनडीए की सरकार बन गई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, हम लोग औकात समझते हैं, औकात में रहते हैं। जी। नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देश भर में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था। ऐसे में एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन देश को एक सशक्त विपक्ष के रूप में मिला है लोकतंत्र में। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता प्रतिमा दास हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत किया, एक सशक्त विपक्ष के रूप में आप लोग उभरे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, इस मजबूत विपक्ष के लिए पहले तमाम विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के साथ मैं अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अथक प्रयास से जी। इस जुमलेबाज सरकार को उसका जो असली चेहरा है, लोगों को ठगना, झूठ बोलना, समाज में वैमनस्यता उत्पन्न करना, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का जो न्याय था, 5 न्याय और 25 गारंटी, वो सफल रहा। लोग उस पर भरोसा किए, विश्वास किए, लेकिन हम लोग अभी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, इसका हमें अफसोस है। सत्ता पक्ष ये आरोप लगाते हैं कि सत्ता के हसरत में विपक्ष मीटिंग खेल रहे हैं। क्या उम्मीद है आप लोगों को अभी भी? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है जी। और मीटिंग की बात नहीं है। जो लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो लोग देश में एकता और अखंडता कायम करना चाहते हैं, निश्चित रूप से वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। निश्चित रूप से वो कांग्रेस पार्टी को सहयोग करेंगे और देश की एकता अखंडता में अपना सहयोग देंगे। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने, जनता ने, देश की जनता ने उखाड़ फेंका है और उनका जो ये एक नारा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये जनता की आवाज़ नहीं थी, ये उनका खुद बनाया हुआ गाना था, जो कि जनता ने नकार दिया है। और ख़ास तौर से ये बहुत दुख की बात है और खुशी की भी बात कह सकते हैं कि फैज़ाबाद, जहाँ पे अयोध्या है, वहाँ के प्रत्याशी को जनता ने हरा के ये साबित कर दिया कि जुमलेबाजी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। भाषण से देश नहीं चलेगा, देश आश्वासन से नहीं चलेगा, देश विश्वास से चलेगा और देश आपके हाँ, जनता के सहयोग से चलेगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि सही समय आने पर हम लोग फैसला लेंगे। क्या कुछ बड़ा आप लोग गेम कर रहे हैं अंदर अंदर? नहीं, गेम नहीं, हमने कहा ना कि जो देश में एकता, अखंडता और देश में भाईचारा कायम करने वाली जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो विचार विमर्श करेंगी। और अभी बीजेपी के पास भी वो मैंडेट नहीं है कि वो सरकार बना सके और बहुमत से बहुत दूर है बीजेपी। तो जो रवैया है माननीय मोदी जी का, इससे तो लगता है कि उनके पार्टी के अंदर ही नाराजगी है और उसका जीता जागता उदाहरण बिहार ही है, जो एक लाइन से 4-4, 5-5 सीट अब बुरी तरह हारे हैं। और ये पवन सिंह कौन थे? आप ही के पार्टी के उम्मीदवार से, जिनको आपने आसनसोल से प्रत्याशी बनाया था। तो ऐसे बहुत सी सीटें हैं। थोड़ा बिहार में हम लोग का सभी पार्टियों का ढंग का कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, नहीं तो हम लोग 20 से 25 सीटें यहाँ पे जीतते हैं और बीजेपी की बुरी हार लेकिन होती। ये खुशी की बात है कि आप लोग जिस तरीके से एक 2019 में 40 में से 39 सीट जीते थे, इस बार आप लोग एक निर्दलीय पप्पू यादव को मिलाकर 10 सीट आप लोग जीते हैं। इसको लेकर आप लोग कितना खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जहाँ जहाँ बिहार में पदयात्रा किया, सीमांचल की लगभग देखा जाए तो 4 सीटें हमने जीती हैं आदरणीय पप्पू यादव जी को लेकर के। किशनगंज है, कटिहार है, उसके बाद में आप पूर्णिया, तो 3 सीटें वो हो गई। उसके बाद में हम लोग इधर आ जाइए, औरंगाबाद हो गया, आरा, बक्सर, किसी सासाराम, फिर पटना आए, पाटलिपुत्रा में मिसा जी के यहाँ। तो राहुल जी का जो कंपेनिंग रहा, राहुल जी के आने से, राहुल जी के पदयात्रा पे लोगों को भरोसा हुआ, उनकी गारंटी को लोगों ने अपनाया, गारंटी के साथ लोग खड़े रहे और लोगों ने वोट दिया।
किंग मेकर की भूमिका में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या अपेक्षा है आप लोगों की? विशेष राज्य की दर्जा आप लोगों का भी मांग है, नीतीश कुमार का भी मांग है। क्या लगता है अब तो किंग मेकर की भूमिका में है नीतीश कुमार, क्या विशेष राज्य की दर्जा बिहार को मिलनी चाहिए? अब तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है नीतीश कुमार के पास। बिल्कुल बिहार विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए और बहुत बड़े भूमिका है हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 12 सीट उन्होंने जीती है और बीजेपी के बराबर। जहां बीजेपी अपने आप को कहती है मैं बहुत बड़ी पार्टी हूं, मजबूत हूं, तो बिहार में ये माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको बता दिया है कि माइनस नीतीश कुमार जी आप कुछ भी नहीं हैं, उनके बिना वो कुछ भी नहीं है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि एनडीए गठबंधन वाले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएं। ये बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए मान सम्मान की बात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आपकी मांग है कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार को, उनको प्रधानमंत्री बनाना ही चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए। जब एनडीए जो कहती कि हम वंशवादियों की पार्टी नहीं है, कभी भी कोई कुछ भी बन सकता है, तो क्यों नहीं सहयोगी, और वो भी ऐसे सहयोगी हैं जो हर समय बीजेपी के साथ खड़े रहें। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यदि एनडीए गठबंधन से बाहर निकल जाते हैं तो उनकी सरकार भी नहीं बनेगी। दूसरी बात ये है कि वो बिहार में नहीं रहेंगे तो बिहार में बीजेपी का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में वो स्वच्छ छवि के हैं, ईमानदार छवि के हैं, पॉजिटिव राजनीति करते हैं, सेकुलर विचारधारा के हैं, वैसे लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे आपसे। भारतीय जनता पार्टी कहती थी अब की बार 400 पार, आप लोगों ने भी 295 सीटों का दावा किया था, लेकिन आप लोग भी नहीं पार कर पाए। कहीं ऐसा तो नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार, आप लोग उस 400 के रोकने के चक्कर में रह गए और एनडीए की सरकार बन गई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हम लोग औकात समझते हैं, औकात में रहते हैं। चूँकि जनता से गुहार कर सकते हैं, जनता को धमका के नहीं ले सकते। जो उनका बरबोलापन था 400 पार, वो वोट नहीं मांग रहे तो धमका रहे थे कि अब फिर 400 पार नहीं दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जनता भी समझ ली कि भाई ये तो कभी रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, सब कुछ बेच ही रहे हैं। खाने पीने के चीज़ों पे जीएसटी इन्होंने लगा दिया, कफन पे जीएसटी लगा दिया। इस बार इनको यदि हम लोग जिता देते हैं तो ये आदमी जी यदि एनडीए गठबंधन से बाहर निकल जाते हैं तो उनकी सरकार भी नहीं बनेगी। दूसरी बात ये है कि वो बिहार में नहीं रहेंगे तो बिहार में बीजेपी का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में वो स्वच्छ छवि के हैं, ईमानदार छवि के हैं, पॉजिटिव राजनीति करते हैं, सेकुलर विचारधारा के हैं, वैसे लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे आपसे। भारतीय जनता पार्टी कहती थी अब की बार 400 पार, आप लोगों ने भी 295 सीटों का दावा किया था, लेकिन आप लोग भी नहीं पार कर पाए। कहीं ऐसा तो नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार, आप लोग उस 400 के रोकने के चक्कर में रह गए और एनडीए की सरकार बन गई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हम लोग औकात समझते हैं, औकात में रहते हैं। चूँकि जनता से गुहार कर सकते हैं, जनता को धमका के नहीं ले सकते। जो उनका बरबोलापन था 400 पार, वो वोट नहीं मांग रहे तो धमका रहे थे कि अब फिर 400 पार नहीं दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जनता भी समझ ली कि भाई ये तो कभी रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, सब कुछ बेच ही रहे हैं। खाने पीने के चीज़ों पे जीएसटी इन्होंने लगा दिया, कफन पे जीएसटी लगा दिया। इस बार इनको यदि हम लोग जिता देते हैं तो ये आदमी को सांस लेने पे जीएसटी लगा देंगे। लेकिन आप लोग सशक्त एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र में मिला, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अब तो प्रधानमंत्री मोदी अगर कुछ फैसला लेते हैं तो आप लोग टूट पड़ेंगे सब कोई। हम लोग कम भी थे। देखिए जब हम 40 थे तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग, भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नाम लेते थे। कांग्रेस का नाम ले लेके 10 साल उन्होंने काटा। अब तो उनको रोज कांग्रेस का नाम लेना होगा, चूंकि अब वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। 2014-2019 के मुताबिक अब मनमानी 24 में उनका सब मनमानी वाली दुकानदारी बंद हो गई। और आपके चैनल के माध्यम से अब आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और हमारे नेता खाद्य पदार्थों पे, पढ़ने लिखने की चीज़ों पे जीएसटी हम लोग हटवाएंगे। देखिए ये मनमानी अब नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि एक देश को एक सशक्त विपक्ष मिला है। प्रतिमा दास ने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के यानी नीतीश कुमार, इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 2014 और 2020 में मोदी जी ने 2019 में मनमानी किया था मोदी जी ने, लेकिन उस तरीके का मनमानी 2024 में अब कतई नहीं होने वाला है। देश को जो है एक सशक्त विपक्ष मिला है। हम लोग जोर शोर से अपनी आवाज़ों को संसद भवन में उठाएंगे और प्रधानमंत्री अगर कोई भी योजना लेके आते हैं, अगर गलत होगा तो जनता के हित में नहीं होगा तो हम लोग मुकर होकर आवाज उठाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी पटना।